दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों तो वीडियो है हमारा प्रोग्रेस पे, लेकिन उससे पहले मैं सिंगल केज में बर्ड्स रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं तो एक फ़ायदा तो मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। आज कल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप अपने बर्ड्स का खूब ख्याल रखिए, और मैंने भी कुछ ख्याल रखने की कोशिश की है और आज पट्ठों को रख दिया है बाहर। उधर ये देखिए आप, इधर धूप अच्छी खासी आ रही है, और ये देखिए जहाँ भी धूप दिखे तो हम बर्ड्स को इस तरह से रख देते हैं। इनको रखने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि ये कोई ब्रीड नहीं कर रहे हैं, ये पट्ठे हैं जो कि हमने कॉलोनी में से पकड़े हैं। और बस अब ये चले जाएंगे, ले जाने वाले भाई इनको ले जाएंगे। और धूप में आप सिंगल केज में अगर ब्रीडिंग ले रहे हो तो उस केज को भी आप धूप में रख सकते हैं दोस्तों। उसमें अगर बच्चे हैं, अंडे हैं, तब तक तो आप ना हटाएं, लेकिन जब बच्चे निकल आए तो फिर आप इधर से उधर रख सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं होती है। और आज का वीडियो हमारा सिंगल केज के बारे में ही है, और सिंगल केज के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हम आपको आज दिखाएंगे सिंगल केज की प्रोग्रेस। और इसमें मैंने आपके सामने ही बर्ड छोड़े थे, जोड़ा आपके सामने ही छोड़ा था, मटकी लगाई थी, और अब इसके बच्चे हैं तो हम दिखाएंगे आपको कि इसके बच्चे अब किस तरह से हैं। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं इसकी प्रोग्रेस। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि मेरे हाथ में बर्ड्स का पिंजरा था, बजरी तोतों का, और उसमें एक जोड़ा पला हुआ है, और उस पिंजरे को मैंने यहाँ ला के रख दिया है। इसमें बच्चे हैं। अंडों में से जब बच्चे निकल आते हैं तो आप पिंजरे को बेखटक बेधड़क कहीं भी रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है, बच्चे नहीं छोड़ते हैं वो। यहाँ तक कि अंडे होते हैं मटकी में, तब भी आप धीरे से उठा के इधर रख दीजिए, उधर से उठा के उधर रख दीजिए, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। और ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद होती है जिन लोगों के यहाँ डायरेक्ट धूप नहीं आती है, तो वो धूप में भी पिंजरा रख सकते हैं। जहाँ पे धूप आती है थोड़ी देर के लिए आप धूप में रख दीजिए, फिर वापस ला के रख दीजिए जहाँ रखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। और अब आपको मैं ये बता दूं कि ये पिंजरा जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने मेरे पिछले वीडियोज़ में है, मैंने इसमें आपके सामने ही बर्ड्स छोड़े हैं, और नर मादा छोड़ के मटकी लगाई, और मटकी लगा के और दिखाया आपको, फिर वीडियो बनाए। और पहले ब्रीडिंग कामयाब नहीं हुई, फिर मैंने इसका नर बदल दिया, नर बदलने के बाद कामयाब हुई। और कामयाब जो नहीं हुई वो ये हुई कि अंडे फर्टाइल तो हो रहे थे दोस्तों, लेकिन बच्चे ठस जा रहे थे, बच्चे अंडों में मर जा रहे थे। फिर मैंने इसका नर बदला, तो अब देखिए ब्रीडिंग हो रही है और बच्चे भी हैं इसके अंदर। तो अब बच्चे तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन देखिए आप, जो मैं कह रहा था आपसे कि इनका डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो पिंजरा अभी बाहर रखा है अभी, और देखिए ये नरमादा देखिए बाहर आराम से दाना खा रहे हैं, जबकि इनका मैंने दाना भी निकाल लिया है, जो कंगनी की कटोरी वगैरह रखी रहती है पानी, क्योंकि अब मुझे फिर से रखना है उसमें दूसरा दाना डाल के। अब ये देखिए मादा अंदर चली गई और नर बाहर बैठा हुआ है, तो ये अंदर आना जाना करते रहेंगे। मैं पिंजरे के करीब आया हूँ तो इसलिए मादा अंदर चली गई है। जैसे ही हम पिंजरे के करीब आते हैं तो ये थोड़ा सा डर जाते हैं, बाकी इनको कोई डर नहीं होता है। आप पिंजरे के आसपास घूमते रहिए, ये दाना खाते रहेंगे और अपने बच्चों को भी खिलाते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने वाले जो नए दोस्त हैं, नए भाई हैं, उनको मैं बता दूं दोस्तों कि आप सिंगल केज में भी इस तरह से ब्रीडिंग करा सकते हैं, एक जोड़ा रख सकते हैं। और इस तरह के सिंगल केज आप बहुत सारे सिंगल केज रख के भी उसमें एक एक जोड़ा अलग अलग रख सकते हैं। खाने खाने से बना सकते हैं, आप केज बना सकते हैं अलमारी जैसे जो होते हैं। और सेटअप ज़्यादातर होते हैं कि उनमें सिंगल केज में ही ब्रीडिंग होती है, तो सिंगल केज के सेटअप अलग होते हैं। और ये आप देख रहे हैं जो ये कॉलोनी ब्रीडिंग है, सामने आप देख रहे हैं ये लव बर्ड हैं, दाना खा रहे हैं। तो इस तरह से हम कॉलोनी ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदे की जो होती है वो होती है सिंगल केज ब्रीडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए आप, ये कॉलोनी ब्रीडिंग हो रही है। और ये है बजरी तोते, और ये भी हमारी कॉलोनी है बजरी तोतों की। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं अलग पिंजरे में क्यों ब्रीड करा रहा हूँ जब कॉलोनी है तो उसका जवाब ये है दोस्तों कि आपके लिए, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए, नए दोस्तों के लिए
नए दोस्तों की हौसला अफजाई करने के लिए कि बर्ड्स इस तरह से आप सिंगल केज में पाल सकते हैं कि आप भी कुछ देख के और कुछ आपको अंदाज़ हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि इस तरह से आप भी सिंगल केज में ब्रीडिंग करा सकते हैं। एक जोड़ा भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जगह नहीं है, ज़्यादा आपको रखना नहीं है, शौकिया रखना है, तो इस तरह से आप एक जोड़ा रख के भी ब्रीड करा सकते हैं और बच्चे भी होंगे आपके यहाँ। और वही बच्चे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए नमक है, काला नमक, काला नमक ऐसा गोल सा कर दिया खा खा के। तो ये हैं बच्चे दोस्तों, देखिए इस जोड़े के ये बच्चे हैं माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं। अभी मैंने देखे 4 बच्चे, अभी ही देखे हैं दोस्तों। इससे पहले मैं समझ रहा था इसमें 3 बच्चे हैं, और इससे पहले जब वीडियो बनाया था जब 2 ही बच्चे थे, जब 2 बच्चे निकले थे। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इससे पिछला वीडियो मैंने बनाया था इसी केज का। तो देख रहे हैं आप दोस्तों के बच्चों को कैसे ढक के बैठे हुए हैं माँ बाप सर्दी की वजह से। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों बैठते हैं। अगर कोई कहे कि बजरी तोतों में माँ बैठती है या बाप बैठता है, तो दोनों बैठते हैं। देखिए आप, मेल फीमेल दोनों अंदर हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मटकी बड़ी लगाया कीजिए, क्योंकि मेल फीमेल भी होंगे उसमें, 4 बच्चे भी होंगे तो इस तरह से ही बोलता हूँ ना मैं। तो देखिए 4 बच्चे भी हैं, और ये बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर देखिए आप, फिर क्या हाल होएगा जब बच्चे भी 4 बड़े हो गए और फिर मेल फीमेल भी अंदर रहेंगे। तो जगह, इसलिए जगह होना चाहिए मटकी में। जगह होगी तो ये अच्छी तरह से बढ़ेंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, और मरने की तादाद भी कम रहेगी आपके यहाँ, बच्चे मरने की तादाद। तो इसलिए मटकी का बड़ा रोल होता है दोस्तों। नीचे की जो पेंदी है, नीचे की जो आप देख रहे हैं तली है मटकी की, ये बड़ी होना चाहिए। तो हमेशा बड़ी मटकी लगाएं और आप एक अंदाज़ लगा लें। देखिए इसमें कितना आराम से हैं, अभी जगह अभी थोड़ी सी खाली ही पड़ी हुई है। तो आप इस तरह से अंदाज़ लगा लीजिए कि 2 बर्ड आएंगे, यानी कि मेल फीमेल आएंगे, और उनके 4 से लेके 6 बच्चे हो सकते हैं बजरी तोतों के। तो 6 बच्चे भी आएंगे। तो ये देखिए आप, तो इस तरह से दोस्तों एक आसान ब्रीड आप करा सकते हैं। मटकी का ढक्कन अभी हटा हुआ है, और मटकी का ढक्कन लगा के रखिए। ज़्यादातर हर मौसम में आप मटकी के ढक्कन को आपको लगा के रखना है। सिर्फ गर्मी में, जब बहुत तेज़ गर्मी होती है तभी हम ढक्कन हटा देते हैं मटकी का, और कम गर्मी में हम क्या करते हैं, मटकी के ढक्कन को थोड़ा सरका देते हैं। सरका देते हैं मतलब आधा ढका रहता है, आधा खुला रहता है, वो इसलिए कि हवा जाती रहे। तो देखिए अब आपको पूरे दिख रहे होंगे कि पूरे 4 बच्चे हैं दोस्तों। और इसकी सफाई मैंने नहीं करी है, क्योंकि पिंजरे में से मटकी निकालना मुश्किल होता है, सफाई करना। और मटकी की हालत जो दिख रही है वो ठीक दिख रही है, इसलिए भी साफ़ नहीं करा है। हालत मतलब गीली गीली से बीट नहीं है, ऐसा कोई नुकसान लग नहीं रहा है बच्चों को। और कर दूंगा, लेकिन इसका एक आध दिन में मैं इसको साफ़ कर दूंगा मटकी को। और हमने अब ढक दिया ढक्कन, और इसको अब हम रख देते हैं इसकी जगह पे, पिंजरे को ढक के छुपा के, क्योंकि सर्दी हो रही है। और अब आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने नहीं करा हो तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए।